सो अभी तक हमने देखा कि मियाओ कंफ्यूज है कि आखिर यूनियन उसे मिलने क्यों बुला रहा है, कहीं फ्रेंडशिप एंड तो निकलने वाला। लेकिन जब जैसे ही वो यूनियन के दिए हुए टाइम यानी ठीक 9:30 पर लाइट हाउस आई तो यहाँ आकर वो बुरी तरह शॉक रह जाती है, बिकॉज पूरी जगह डेकोरेट हुई हुई थी जो कि यूनियन ने की है स्पेशली मियाओ के लिए, क्योंकि आज वो मियाओ को प्रपोज जो करने वाला है। सब जगह मियाओ की फोटोज होती हैं, स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज टाइम तक की, जो यूनियन ने सब सीक्रेटली क्लिक कर रखी थी। साथ ही मियाओ के फेवरेट कार्टून डोरेमोन की फोटोज भी थी, तो तब इसलिए मियाओ और ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि ये सब उसके लिए किसी ड्रीम से कम नहीं। और फिर तभी उसे एक नेकलेस दिखा जिसे वो उतार लेती है, एंड जब देख ही रही थी कि तभी यूनियन भी यहाँ आ गया जो कि काफी ज्यादा खुश है। मियाओ यूनियन को देखने लगी तो तब यूनियन कहता है कि अब मैं रेडी हूँ तुमको अपना आंसर बताने के लिए, जो कि है यस, यानी मैं भी तुमको काफ़ी ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो ये सुन मियाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, इतना ज़्यादा कि यूनियन को प्यार से देखने लगी, बिकॉज अब फाइनली ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। और फिर तभी ये सीन कट हुआ, जिसके बाद अब हमें इन दोनों को बाहर बैठे हुए दिखाया गया, जहाँ मियाओ नॉन स्टॉप नेकलेस को ही देख रही थी। इसलिए यूनियन कहता है कि लाओ मैं तुम्हें ये पहना देता हूँ, तो तब वो मान जाती है। और फिर अब जैसे यूनियन ने मियाओ को नेकलेस पहनाया तो तब मियाओ को यूनियन का ऐसा करना बहुत ही अच्छा लगा। मियाओ यूनियन से कहती है कि वैसे मुझे नहीं पता था कि आप मुझे यस कर दोगे, बिकॉज उस दिन मैंने आपकी और निंग की बातें सुनी थी यूके जाने से रिलेटेड, जब आपने कहा था कि मेरा आपके यूके जाने से कोई लेना देना नहीं। तो तब यूनियन वो सीन सही से बताने लगता है कि आखिर हुआ क्या था। एक्चुअली निंग ने पहले यूनियन से ये पूछा था कि तुम मियाओ को प्रपोज कब करने वाले हो, तो तब यूनियन ने आंसर दिया था कि बहुत जल्द, यानी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ मियाओ को काफ़ी बड़ा सरप्राइज देने के लिए, एंड मैं उसे लाइट हाउस में प्रपोज करूँगा। तो तब मियाओ ने ये सब बातें सुनी नहीं थी, बल्कि फिर बात की बात सुनी थी जब निंग ने पूछा था कि तुम अगर यूके चले गए तो मियाओ का क्या होगा। तो तब इस बात पर यूनियन ने कहा था कि इस चीज़ का मियाओ से कोई लेना देना नहीं, बिकॉज उसका इस बात से ये मतलब था कि स्टडी की वजह से वो कभी मियाओ पर से गिव अप नहीं करेगा। और फिर आगे बताता है कि जब तुम मुझे रूफटॉप पर प्रपोज करने आई थी तो तब मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे प्रपोज करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इतनी तैयारी जो कर रखी थी, फिर उसका क्या होता, इसलिए मैंने तुम्हें अपना आंसर नहीं दिया था। और जब मैं लाइब्रेरी में था तो तब वहाँ मैं तुम्हारे लिए नेकलेस डिजाइन कर रहा था, इसलिए जब जैसे तुम आई थी तो तब इस वजह से मैंने वो सभी बुक्स जल्दी जल्दी से बंद करके रख दी थी। एंड रही बात जब तुमने मुझे अभी शाम में देखा था तो तब मैं तुम्हारी सिस्टर याओ से बात कर रहा था, यानी उसे आइसक्रीम का लालच देकर पूछ रहा था कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो तब वो बोली थी कि वैसे तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरी सिस्टर को पसंद है, लेकिन एक बात मेरी सिस्टर की काफ़ी अजीब है कि वो अपनी एक ड्रॉअर में काफ़ी सारी फेंकने की चीज़ों को संभाल के रखती हैं, लाइक चॉक, कैन, पेपर। तो ये सुन यूनियन हैरान होने लगा और बताता है कि मैं जब यही सब बातें याओ से कर ही रहा था तो तब तुमने मुझे देख लिया था, जिस वजह से मैं तुम्हें इग्नोर करके चला गया था। मियाओ प्रेजेंट में इन सभी बातों को सुनकर शॉक रह जाती है, क्योंकि वो समझ रही थी कि यूनियन उसे इग्नोर कर रहा है, पसंद नहीं करता, लेकिन रियलिटी ये नहीं थी, बल्कि यूनियन तो मियाओ को काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मियाओ के लिए ये थी कि यूनियन ने खुद से मियाओ के लिए इस नेकलेस को डिज़ाइन किया था, इसलिए वो और भी ज़्यादा खुश होने लगी। दोनों वॉक करने लग जाते हैं, जहाँ यूनियन काफ़ी ट्राई कर रहा था मियाओ का हाथ पकड़ने का, लेकिन पकड़ नहीं पाता। कि तभी मियाओ को उसकी मॉम की कॉल आई जो कि मियाओ को बुला रही हैं, इसलिए वो जाने लगती है। तो तब यूनियन भी मियाओ को उसके घर के पास तक छोड़ने आया, जहाँ दोनों जिद करने लगते हैं कि नहीं पहले तुम जाओ। तो वहीं यूनियन कह रहा था कि नहीं पहले तुम जाओ। मियाओ सभी चीज़ों के लिए यूनियन को थैंक्स करती है, और जब बातों बातों में पूछने लगी कि वैसे आप यूके भी तो जाने वाले हो, तो तब यूनियन ने बताया कि हाँ, लेकिन अभी नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर जाऊंगा, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए, और मैं कितनी भी दूर क्यों ना रह लूँ, मगर मेरा लव तुम्हें लेकर कभी कम नहीं होगा। तो ये सुन मियाओ खुश हो जाती है। यूनियन पूछता है कि वैसे इसी वजह से तुमने अचानक मुझे अपनी फीलिंग्स बताई थी ना, क्योंकि तुम्हें लगा था कि मैं जाने वाला हूँ। मियाओ कहती है कि हाँ, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद फिर कभी मुझे चांस नहीं मिले, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि अभी भी हमारे पास टाइम है साथ में स्पेंड करने के लिए। और फिर कहने लगी कि वैसे मुझे पता नहीं था कि आप भी मुझे इतना ज़्यादा लाइक करते हो। यूनियन हंसने लगता है, जिसके बाद इन दोनों ने प्रॉमिस किया कि ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, यानी एक दूसरे के साथ। जिसके बाद अब हम घर का सीन देखते हैं कि मियाओ कितनी ज़्यादा खुश है और पूरी बात शिन और वांगी को बता रही है। तो तब वो दोनों भी खुश होने लगी, यानी किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये दोनों फाइनली कपल बन चुके हैं। फिर हमें यूनियन दिखाया गया जो कि वो भी अपने रूम में बैठा है एंड बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है, और साथ ही कपल प्लेसेस सर्च कर रहा था मियाओ के साथ जाने के लिए। लेकिन तभी
मिस्टर लिंग आते हैं और बताते हैं कि इस बार न्यू ईयर पर वो सभी एक साथ घूमने जाएंगे क्योंकि इस बार काइतो भी रेडी है चलने के लिए। लेकिन यूनियन मना करने लगता है बिकॉज उसे मियाओ के साथ न्यू ईयर जो सेलिब्रेट करना है। तो तब डैड कहते हैं कि देखो फाइनली काइतो ने हमारी फैमिली को एक्सेप्ट किया है, इसलिए अब तुम ड्रामे मत करो। मैंने बोला ना कि हम सब एक साथ जाएंगे, तो इसका मतलब हम सभी एक साथ ही जाएंगे, कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला मैं तुम्हारी। और फिर तभी यहाँ से चले गए। तो तब यूनियन काइतो के पास आता है बात करने के लिए और पूछने लगा कि क्या सच में तुम न्यू ईयर पे चलोगे। तो तब काइतो बोला कि हाँ क्यों, क्या हुआ, अगर तुम्हें नहीं जाना तो मैं मना कर सकता हूँ। तो तब यूनियन बोला कि नहीं इट्स ओके, और फिर ये भी बता देता है कि आज मैंने मियाओ को प्रपोज किया है। तो ये सुनते ही काइतो सीरियस हो गया, यानी जो वो गेम खेल रहा था उसे साइड में रख देता है और पूछने लगता है कि तो फिर मियाओ ने क्या रिप्लाई दिया, पक्का उसने तुम्हें एक्सेप्ट ही कर लिया होगा। यूनियन कहता है कि हाँ। तो तब काइतो यूनियन को कांग्रेट्स करने लगा, यानी यूनियन के लिए काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब वो वैसे ही आजकल शिन में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए उसे यूनियन और मियाओ के कपल बनने वाली बात सुनकर खुशी मिली। जिसके बाद अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया गया कि कैसे सभी लोग एक्साइटेड हैं अवार्ड सेरेमनी के लिए, जहां हमें एक पर्सन दिखाए गए जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी के चेयरमैन हैं। वो निंग की आगे वाली सीट पर बैठे थे, इसलिए निंग को देखकर पूछने लगे कि क्या तुम्हें भी अवार्ड मिलने वाला है। निंग बताता है कि हाँ। तो वो पूछने लगे कि कौन सी पोजीशन पर। निंग कहता है कि फर्स्ट पर। तो तब उनको लगने लगा कि ये यूनियन है, इसलिए कहने लगे कि ओ अच्छा, तो तुम हो वो टॉपर स्टूडेंट यूनियन, मैं कब से तुमसे मिलना चाह रहा था, क्या तुम आफ्टर ग्रेजुएशन मेरी कंपनी में वर्क करना पसंद करोगे। तो ये सुन निंग साफ मना कर देता है बिकॉज एक तो वो यूनियन नहीं, ऊपर से लगा कि किसी छोटी मोटी कंपनी के चेयरमैन होंगे, इसलिए साफ मना कर देता है। तो तब उस पर्सन को निंग का ऐसा बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। और वहीं शिन और मियाओ ये दोनों भी यहाँ आ चुकी हैं और यूनियन के आने का वेट कर रही थी। और फिर जब जैसे यूनियन आया और मियाओ के पास बैठकर सिर्फ मियाओ से बातें करने लगा, तो तब शिन बोली कि शायद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। यूनियन कहता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं, अब मुझे भी स्टेज पर जाना है। और फिर जब जैसी जाने लगा कि तभी रुका और फिर अपनी जैकेट मियाओ को पकड़ा कर चला गया। तो तब मियाओ खुश हो गई। यूनियन जब स्टेज पर आया एंड सभी को ट्रॉफीज दी जाने लगी, तो तब उन चेयरमैन को भी पता चल जाता है कि रियल यूनियन गे बॉय है, ना कि वो जिससे भी कुछ देर पहले वो बात कर रहे थे। वो लास्ट में यूजिन को भी ट्रॉफी दे देते हैं और फिर जब स्पीच देते टाइम बताते हैं कि यूजिन मेरी बेटी है जो कि 3rd प्लेस पर आई है, इसलिए मैं और भी ज्यादा हैप्पी हूँ। तो ये सुन सभी के होश उड़ गए, यानी किसी को आइडिया नहीं था कि यूजिन इतनी ज्यादा रिच पर्सन की बेटी है। लेकिन वही यूजिन को अच्छा नहीं लगता कि कैसे उसके डैड ने सब कुछ रिवील कर दिया है। निंग भी सदमे में था कि इसका मतलब मैंने अपने फादर इन लॉ के सामने अपना फर्स्ट इंप्रेशन खराब कर लिया है। तो वहीं कुछ लोग बातें करने लगे कि यूनियन का परफेक्ट मैच सिर्फ यूजिन के साथ है, यानी यूनियन के लिए बेस्ट चॉइस यूजिन ही रहेगी। तो ये सुन मियाओ का दिल टूट जाता है, यानी कहाँ पहले मियाओ इतनी ज्यादा खुश थी लेकिन अब उदास हो गई, इसलिए तभी यहाँ से चली गई। यूनियन परेशान होने लगता है कि आखिर मियाओ कहाँ जा चुकी है। तो वहीं उसके बराबर वाली लड़की जो कि वो भी यूनियन को पसंद करती है, इसलिए कहती है कि जब 1 साल के लिए हम यूके स्टडी करने जाएंगे तो तब तुम मेरा वहाँ ख्याल रखना। लेकिन यूनियन उस लड़की को साफ मना कर देता है कि नहीं प्लीज मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। तो ये सुन वो लड़की हर्ट हो गई। अब दिखाया गया कि निंग जो कि बाहर यूजिन का वेट कर रहा था कि तभी यूजिन अपने डैड के साथ आती है और गुस्सा करने लगती है कि आपने सभी को क्यों बताया कि मैं आपकी बेटी हूँ, यानी मुझे नॉर्मल लाइफ चाहिए थी पर आपने सारी मेरी प्लानिंग खराब कर दी। तो तब डैड कहने लगे कि मैं तो बस सभी को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा लेवल और सबसे कितना ज्यादा हाई है, इसलिए कोई भी तुमको अपनी तरह नहीं समझे। कि तभी निंग भी यहाँ आ गया यूजिन के फादर को सॉरी बोलने और यूजिन को हाई करने। तो तब डैड बोले कि ओ अच्छा अब तुम्हें क्या काम है और तुमने फेक यूनियन बनने की एक्टिंग क्यों की थी, और सबसे बड़ी बात तुम मेरी डॉटर को हेलो क्यों कर रहे हो। तो तब निंग कहता है कि एक्चुअली यूजिन मेरी दोस्त है। तो ये सुनते ही चेयरमैन यूजिन को डांटने लगते हैं कि ये कैसे दोस्त बना रखे हैं तुमने, क्या ऐसे दोस्तों के बीच रहकर तुम मेरी कंपनी इनहेरिट कर पाओगी। तुम्हें यूनियन से दोस्ती बढ़ानी चाहिए क्योंकि मुझे ठीक यूनियन जैसा हस्बैंड तुम्हारे लिए चाहिए, इसलिए तुमसे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा तुम यूनियन के क्लोज जाओ। तो तब यूजिन जो कि अपने डैड की बातों से परेशान हो चुकी है, वो कहती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है जो कि और कोई नहीं निंग ही है, इसलिए मुझे और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और फिर तभी निंग को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है। तो वही डैड यूजिन को बस पुकारते रह गए। कैफेटेरिया में आकर यूजिन निंग को सॉरी करती है क्योंकि उसने उसे बॉयफ्रेंड जो बोला। तो तब निंग बोलता है कि इट्स ओके, बल्कि मुझे तो तुम्हारा ऐसा करना बहुत ही पसंद आया। अब हम यूनियन एंड मियाओ को रूफटॉप पर देखते हैं जहाँ यूनियन नाराज है बिकॉज मियाओ ने एक रिक्वेस्ट सामने रखती है कि किसी को भी पता नहीं चले कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एक्चुअली मियाओ ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पता है कि लोग इन दोनों को साथ में देखकर बातें बनाएंगे।
कि कहाँ यूनियन इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट और कहाँ मियाओ फैशन स्टूडेंट। इसलिए मियाओ चाहती है कि जब तक कि वो कुछ बड़ा नहीं कर ले तब तक ये दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में रहें, जिस बात के लिए यूनियन वैसे तो बिल्कुल भी रेडी नहीं हो रहा था क्योंकि उसे दुनिया से मतलब नहीं है और मियाओ जैसी भी है उसके लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन मियाओ के कुछ ज़्यादा ही रिक्वेस्ट करने पर उसे मानना ही पड़ा। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे मियाओ जब कैफेटेरिया में थी तो तब यूटियान भी मियाओ के पास आकर बैठ गया और मियाओ से बातें करने लगा। फिर जब जैसी वो कुछ पूछता है तो तब उसकी बात का आंसर यूनियन देता है और फिर तभी वो भी मियाओ के ठीक सामने बैठ गया एंड मियाओ के लिए जो भी कुछ खाने का सामान लाया था वो सब देने लगता है। मियाओ यूटियान के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं, इसलिए यूनियन से बोली कि सीनियर यूनियन मैं आपको इन सभी चीज़ों के पैसे दे दूंगी। तो तब यूनियन भी मियाओ को टीस करना शुरू कर देता है उन चीज़ों के हाई रेट बताकर कि लाओ तो फिर अभी मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र करो, मगर फिर बाद में मियाओ को पैसे देने से रोक देता है। साइड में यूजिन भी आकर बैठ गई जो कि इन दोनों की बातें सुन रही है एंड उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि जैसे भी ये दोनों दोस्त से ज़्यादा बन चुके हैं, लेकिन वो तब भी इन दोनों के लिए खुश होती है। इसका मतलब यूजिन ने यूनियन पर से गिव अप कर दिया है। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन जब जैसी शिन के ब्रॉडकास्ट रूम में आई तो तब किसी अननोन नंबर से उसको अपने फादर की कॉल आती है। एक्चुअली यूजिन हर बार अपने डैड का नंबर ब्लॉक कर देती है, इसलिए वो हर बार न्यू नंबर से यूजिन को कॉल करते हैं। बाय द वे, यूजिन के डैड बोले कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में डोनेशन करने वाला हूँ, इसलिए तुम भी बता दो अगर तुमको कुछ अलग से डोनेट कराना हो तो। मैंने सुना है कि तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले बच्चों को कलर्स बुक डोनेट कर रहे हैं, तो क्या मैं अपनी साइड से उन सभी को एक एक आईफोन गिफ्ट कर दूँ। यूजिन मना करने लगी तो तब बोले आईपैड या फिर बाईसाइकिल। तो तब ये सभी बातें शिन भी सुन लेती है और बुरी तरह शॉक रह गई, इसलिए उसने तभी पेपर पर कुछ लिखा और वो चीज़ वो यूजिन को दिखाने लगी कि डैड से कहो कि वो पॉइंट रीडिंग पेन चिल्ड्रंस के लिए भिजवा दें। यूजिन डैड से ये सब कह देती है तो तब डैड खुशी से मान गए और बोले कि कितने 10,000। तो तब शिन ने इशारा किया कि नहीं नहीं, सिर्फ 100 ही मंगवाओ। तो तब जो भी बात थी यूजिन अपने डैड से कह देती है और फिर बाद में कॉल कट होने के बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी। यानी एक तरह से शिन इम्प्रेस थी कि यूजिन के फादर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। वेल, अब हम कायतो को देखते हैं जो कि टीचर से बातें करते हुए जा रहा था कि तभी उसे शिन दिखी बैनर्स ठीक करवाते हुए। लेकिन जब जैसे एक बैनर शिन पर गिरने ही वाला था कि तभी कायतो जल्दी से भागता हुआ शिन के पास आता है और उससे प्रोटेक्ट करने लगता है। शिन भी हैरान हुई मगर फिर पूछती है कि तुम भला ऐसा क्यों कर रहे थे। कायतो बोला इसलिए क्योंकि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि बैनर तुमको लग जाता। तो तब शिन कहती है कि तो क्या हुआ अगर लग भी जाता तो, क्योंकि इसका वेट देखकर तुम्हें लगता है कि मैं हर्ट होती। कायतो चुप हो गया तो तब शिन कायतो को फुल इग्नोर करते हुए टीचर से बातें करने लग जाती है। यानी कायतो के कुछ भी पूछने या बोलने पर उसको बिल्कुल आंसर नहीं देती और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 30 यहीं पर एंड हो जाता है।